हेलो, एक सेकंड अंकल, ये दरवाजा पीछे है, नहीं खोलूंगा। कौन रहे हो? अजय मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकल, नमस्ते। नमस्ते, क्या है क्या तो? नहीं खोलूंगा, इनको बंद करके रखा है बाथरूम में, नहीं खोलूंगा। 4 घंटे हो गए बेटा। पार्टी अभी बाकी है। किसको बंद करके रखा है? बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से इन्हें मेरा बाप कहते हैं। हाँ बेटा, तुम्हारा पापा हूँ मैं। अपने बाप को बंद कर रखा है? आज क्या यार, कल इन्होंने मुझे बंद किया था घर में। हाँ, क्यों करा बताओ। अच्छा, कह रहे थे मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ, वापस जब आए तो इनकी उंगली काली थी। क्योंकि बेटा मैं ना वोट देने गया था। वोट देने? अरे बेटा, वो वोट देने गया था। वोट देना आम आदमी का अधिकार होता है। अच्छा। तो मुंह काला कराते, तुम्हारा बाप तो केवल उंगली काली करा के आया है। भला मानस। अच्छा हुआ इसका नाम दया नहीं है, पता है क्यों? क्यों? दरवाजे तोड़ देता खुद ही। हेलो, मतलब तेरा बाप है तो उसको बंद करके रखा है। कसम से अगर तू मेरा लोन होता ना, तेरा पिछवाड़ा लाल कर देता। चाहता तो मैं भी। क्या चाहते थे अभी? कुछ नहीं। और 4 घंटे बंद रखूंगा। नहीं खोलूंगा। खोल अपने बाप को। खोलूंगा नहीं है, आप बताइए पहले। क्या बताऊं मैं? क्या तेरा बाप भी तेरे को ऐसे बंद करके गया था? बाप क्या लगा रखे तूने? अच्छा सॉरी, क्या आपके आदर ही नहीं है? पिताजी ने भी आपको बंद किया था कभी? नहीं यार, मेरे पापा तो। ओहो यार, कब हुआ ऐसा? सुन के दुख हुआ। अरे पागल है, झापड़ मारूंगा। क्या मतलब? मेरा बाप भला चंगा घर पे बैठा है। आपने ऐसे बोला तो मुझे लगा। तुझे लगता बहुत है तेरे। नहीं, आपके पापा को भगवान सेहत बरकत सब कुछ दे। और तुम्हारे बाप को भगवान क्या दे? तू जा भाड़ में, तेरा बाप जाए भाड़ में। अंकल प्लीज हेलो, निकलवा दो भाई साहब। दरवाजे से। रख दिया क्या? हाँ, रख दिया, क्या कर लेगा? आज मैं पापा हेलो, दरवाजे के नीचे से थाली फेंक रहा हूँ, 2 रोटियां खा लेना। हेलो हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है? अंकल मैं बउआ बोल रहा हूँ, 2 मिनट बचा लो, ये आदमी धमकी दे रहा है। कौन सी धमकी? मैं गुरविंदर से बोल रहा हूँ। हाँ, आपका बिल आया 3000 रुपीज। तो धमकी देंगे? ये आपको भरना पड़ेगा। नहीं सर, नहीं तो क्या करेंगे? आपका कनेक्शन काट देंगे। देख बोलते कनेक्शन काट देगा, धमकी दे रहा है। धमकी थोड़ी दे रहा हूँ यार, बिल नहीं देगा तो काटेगा। हाँ, पागल है तू? तू सामने आके बोलना ये मेरा भाई बचाएगा। हेलो अरे क्यों, मैं क्यों बताऊंगा भाई? प्लीज बचा ले गुरविंदर। आप जैसा ढीठ ग्राहक हमारे पास आज तक नहीं आया है। जीत आप मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अगर आपने पैसे नहीं भरे देख फिर धमकी दे दे तेरे भाई को। तो मैं आपका कनेक्शन काट दूंगा। हेलो हेलो, आप फोन काट दे अंकल, में बउआ भाई। चैन मिलेगा मतलब? चैन नहीं लेगा, मेरा बॉस मुझे नौकरी से निकाल। आप क्यों निकाल रहे मुझे? मिस्टर बउआ, तुम्हारा टाइम पूरा हो चुका है। टाइम तुम्हें पूरा- और क्या हो गया अब? मैं ऑफिस में काम नहीं करता हूँ। वाली बात कर भाई, काम नहीं है तो निकालेंगे मैं तेरे को। एक सेकंड मिस्टर बॉस, जी आप मुझे निकाल दे। बिल्कुल निकाल रहे पहले हैं। आप अपनी कमी सुधारिए, आप ही की वजह से काम नहीं करता हूँ मैं। मेरी वजह से काम नहीं कर रहे हो तुम। हेलो, क्यों नहीं कर रहा? तो इनकी वजह से काम। इनने गले पे एक स्टिकर चिपकाया है कि कृपया धैर्य से काम लें। तो मैं धैर्य हूँ या बउआ हूँ? अबे भाई वो मुहावरा है मेरे भाई। वो भाई गंदा हेलो, ये बउआ बोल रहे हो, आप फोन काट रहे हैं, अगली बार से नहीं लगाऊंगा मैं। तो थोड़ी कहा तेरे को तो फोन करा। एक सेकंड, टिंग टिंग टिंग, राजीव चौक। एक सेकंड, मैं मेट्रो में आया हूँ। हेलो, क्या करना है मेट्रो में? यात्री या मेट्रो में क्या करते हैं? शौचालय करते हैं मेट्रो? की बात कर, क्या करना है मेट्रो में? महिलाओं, एक मिनट, ये मेट्रो वाला भी बेईमानी कर रहा है। यात्रीगण कर रहे हैं अब। ध्यान दें, देखा सुना आपने ध्यान दें। कि बोल रहा है यात्रीगण कृपया ध्यान दें। हाँ तो ध्यान देने की तो। क्यों ध्यान दें? टिकट का पैसा दिया, अब ध्यान भी दें। अबे गंदा बोल रहा है। अनाउंसर ध्यान दें, मैं नहीं दूंगा। दोनों के कान के नीचे से जोर के लगाओ ना। ध्यान दें, ओ ध्यान, ये कान पे दे रहा है ध्यान। तेरा दिमाग खराब ध्यान दें। जान दे, बोले जान दे। चल ओके, जान देते हैं। हेलो जी बउआ बोल रहा हूँ अंकल, नमस्ते। अरे यार क्या है? मैं कह रहा था कि मैंने बचपन से हर एक प्रतियोगिता में भाग लिया है, अच्छा, लेकिन इनाम एक भी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला बताओ? ड्राइंग का कंपटीशन होते थे स्कूल में। तो तुम्हारी अच्छी नहीं थी? नहीं, अच्छी की बात तो छोड़ो, लोग बैठ के ड्राइंग करते थे और मैं भाग लेते थे। मेंटल हेलो मेंटल, मेरी बात सुनिए। हाँ अलीगढ़ से आगे एक जगह पड़ती है टुंडला। हाँ, फिर
पता है टुंडला? नहीं मुझे नहीं पता भाई। लखनऊ कानपुर वाली शताब्दी वहाँ रुकती है टुंडला। अबे तो लखनऊ को शताब्दी रुके, मालगाड़ी रुके, मेरे को क्यों? मेरा चेन्नई नहीं, टुंडला आइडल चुन रहे थे सिंगिंग कंपटीशन। टुंडला आइडल, चलो होगा कुछ लोकल वहाँ का। हाँ लोग, हाँ मैं उसमें गया था भाग लेने। तो वहाँ पे भी तो भाग लिया? भाग लिया गाना नहीं गा पाया। अबे तो क्या आगे सुनिए, कॉलेज में 100 मीटर की रेस हो रही थी। अरे फिर तो तू जीत गया हुआ पक्का। नहीं, उसमें मैं भागा ही नहीं। है? उसमें क्यों नहीं भागा बे? इससे पहले मैं भागना नहीं था, तो मुझे लगा शायद यहाँ भी नहीं भागना है, मैं खड़ा था वहीं पे। अबे क्या इलाज करवा यार। इलाज की बात नहीं, आप मेरी बात सुनिए। क्या तेरी बात सुनता रहूं, तू फोन रख। नहीं आप मानेगा नहीं क्या यार? माने, मेरी कॉलोनी में चोर चोरी करके भाग रहा था। अच्छा, लोग उसके पीछे दौड़ रहे थे, वो मेरे बगल से भाग लिया। अबे तो बगल से भागा तो पकड़ना था ना। पकड़ू क्यों? कम से कम वो तो भाग ले रहा है। अबे मैं नहीं भाग ले पाया, वो तो भाग ले रहा है। पब्लिक मुझे पकड़ रही थी, बहुत मारा पब्लिक ने। तो तेरे जूते पड़ने भी चाहिए। अच्छा पढ़ने, तू जितना भाग भाग कर रहा ना, सारे पीछे तेरी लगा दूंगा, फिर भागी हो जोर से। गलत बात करते आप क्या करोगे जिससे मैं भाग लूं? हेलो देख, मैं क्या करूंगा ना, मैं बनिया की दुकान पे जाऊंगा। अच्छा, वहाँ से लाऊंगा एक पूरी बोरी लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर? हाँ फिर क्या कर देंगे? इससे मेरे भागने का क्या लेन देना है? बता रहा हूँ ना। हाँ बताइए जल्दी, टाइम नहीं है मेरे पास। उसके बाद तेरे को करूंगा उल्टा। मेरे को उल्टा किया, बॉडी ले लिया, ठीक है? लाल मिर्ची है उसमें करके वो जो लाल मिर्च की बोरी है ना, में डाल दूंगा। गंदी बात कर दी है। नहीं तू मजबूर करता है। मजबूर नहीं कर रहा हूँ मैं आपको, मैं तो अवॉइड कर रहा था। मैं अवॉइड की माँ की आँख। हेलो हेलो। हाँ जी, कौन? जी नमस्ते अंकल। किसका अंकल भाई? कौन? सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? मैं बउआ बोल भाई बोल रहा हूँ। 2 मिनट होंगे आपके पास? नहीं होंगे। फिर क्यों, आपका टाइम खत्म हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो। सॉरी यार, कल बार्सिलोना का मैच आ रहा था पुणे वॉरियर्स के साथ। अभी तो हो रहा है क्या? वो क्रिकेट टीम है, वो फुटबॉल टीम है। नहीं तो मैच हो रहा था, तू पूछ मत उसमें क्या हुआ। अरे तो बता तो क्या हुआ? बोल तो रहा हूँ पूछ मत क्या हुआ, फिर भी कह रहे बता तो। अरे बड़ा पागल है। 1 सेकंड, कल मेरा रिजल्ट आया था, बता नहीं सकता कितने नंबर आए हैं। अरे बता ना। नहीं बता सकता, बोल तो रहा हूँ, बताना। जब तूने फोन नहीं रखा ना तो मर जाएगा तू। मैं क्यों, मेरे को क्या बोल रहा? नहीं सकता। हेलो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है? टाइम नहीं, सुट बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते एक बार और। फिर से नमस्ते। सॉरी, 2 लौंडे, वो लोग सनी लियोनी के बारे में क्या बात कर रहे थे, तू सुन नहीं पाएगा। फिर तू बोलेगा मैं पूछूंगा तो बता, फिर तू बोलेगा तो सुन नहीं पाएगा। वेरी नाइस, फैंटास्टिक। नहीं सॉरी, आपको पता है कल सेंसेक्स कितना गिरा? कितना गिरा? नहीं तो पता है तो बता ना, मेरे को मालूम थोड़ी है। अरे बात सॉरी अंकल, भाई साहब। नाम है तेरा अंकल, नाम है तेरा भाई। एक सेकंड रुकिए, एक आखिरी बात बताऊंगा, तू मानेगा नहीं। बता भाई बता। क्यों बताऊं, तू मानेगा ही नहीं तो। अरे अपनी गलत नहीं, कंदी। हेलो काट दी। हाँ हेलो, नमस्ते अंकल। नमस्ते, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। किससे बात करनी? गला थोड़ा बैठा है, आप ही से बात करनी है। हाँ मैं संगीत का एग्जाम लिख रहा हूँ। हाँ कुछ ऐसे गाने आए हैं जिनका मतलब पूछा है, उस गाने में क्या भाव है, कौन सा अलंकार उपयोग में लाया गया है, ये सब पूछा है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ कर दिया, अमर चित्र कथा सुना दो। हाँ कर दिया। नहीं है, बोलते जाओ। पूछ, अच्छा सॉरी। तो ये गाना सुनिए, इसमें बताइए कि आखिर लिखने वाला क्या कह रहा है। बताओ। हाँ। मेरे दिल को गाए जा, हाँ जी, इसमें बताना क्या है? बताना, वो बोलते ए आए आओ आए आए, क्या है मतलब इसमें? अरे इसमें मतलब क्या है? वो गाना गा रहा है, खुश है तो ये आया, वो कर रहा है। अच्छा खुश है इसलिए खुशी में कट रहा है। तो मैं लिखूं क्या, आंसर में क्या लिखूं मैं कि वो खुशी में कट रहा है? अरे हमारा दिमाग नहीं खा दो। 2 मिनट फोन नहीं काट। हेलो, अबे तुम मानने की क्या बात, आप खुद ही नहीं, संगीत का पेपर दे रहा हूँ। हेलो, हम क्या कुछ जो है यहाँ करके संगीत में जो संगीत क्या है क्या नहीं है? क्या नहीं है, सुनिए एक और गाना है। हाँ इसका बताइए कि कैसे क्या लिखूं, मतलब प्लीज। क्या बताओ? प्लीज। हाँ कोयल सी तेरी बोली,
इसमें कितना कुक्कू है और छोटा कू कितना है, बड़ा कू कितना है? अबे यार तुम कुकू ये सब अपने बाप से पूछो। नहीं गंदा नहीं। हाँ एक सेकंड, आखिरी गाने देखो। हेलो नहीं आप सुनिए, एक सेकंड रुकिए। ये गाना सुना आपने? हाँ सुना है। सुना, इसमें देखिए, इसमें जो इसका क्या मतलब, स्पेलिंग क्या होगा, अर्थ क्या होगा? अब तुम हद से आगे बढ़ नहीं एक सेकंड दोबारा तुमने हमको फोन करके ना। अच्छा ठीक है, ये तो बताओ इसमें कुक्कू कितना है, छोटा कू बड़ा कू? हेलो हेलो नमस्ते अंकल। हाँ बेटे नमस्ते जी इतना प्रेम है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। अच्छा बउआ? हाँ जी हाँ मैं ये कह रहा था कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है। वो उसने मुझसे क्या बोला पता है? क्या बोला? कि बउआ तू मुझसे टूट के प्यार कर। टूट के प्यार कर? हाँ फिर उसने बोला जब तक तू टूट के प्यार नहीं करेगा मैं नहीं मिलूंगी। तो मैंने सोचा कैसे टूटूं? फिर मैं चौथे फ्लोर पे गया। सोचा यहाँ से कूद जाऊँ, हाथ टूट जाएगा, प्यार कर लूंगा। लिख रहा है क्या है? बोल। फिर उसके बाद सोचा दांत नाक आँख भी टूट सकती हैं। फिर उससे मेरा चेहरा बिगड़ जाएगा, फिर वो मना कर देगी। इसलिए मैंने आपको फोन किया कि आखिर ऐसी कौन सी चीज तोड़ के मैं प्यार करूं। मैं तो वो लड़की का हमारा एड्रेस दे देना। क्यों आपका कुछ टूटा हुआ है क्या? तो तोड़ देंगे हम। क्या तोड़ेगा तू? हेलो सुन, शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जिसके टूटने पे तकलीफ नहीं होगी? टूटने पे तकलीफ नहीं होगी? हाँ अब तो नेट पे निकालना पड़ेगा मुझे। नहीं अपने एक्सपीरियंस से बता। अरे तो पहले मेरी बात करा। 1 मिनट रुके, बात कर आ गई मेरी। ला 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 ला। हेलो हेलो देखिए नमस्ते भैया। भैया बोल रही हूँ तो बोल नहीं रहा है। भैया हाँ बोल रहा हूँ मैं बोल रही हूँ तो बोल रही है। ये भैया हाँ जी इनका कुछ तुड़वा दो। क्या तोड़वाओगे तुम बताओ, अपनी श्रद्धा से जो चाहे तोड़ दो। मैं तोड़ूंगा। ओह माय गॉड, इतना गंदा आदमी है तू। अरे मैं बहुत बड़ा गंदा फिर तो मैं उसके साथ किसी मुशायरे में भी नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि लोग बोलेंगे आइए तशरीफ रखिए। हेलो हेलो हाँ जी कौन? अंकल जी नमस्ते। नमस्ते जी, तुझी कौन बोल रहे हो जी? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। तुसी पंजाबी है गए? हाँ जी अभी पंजाबी है जी, बोलो। तुझी साढ़े नाल कुड़ी भी नहीं है अपनी ना हो जे नहीं, मेरी जो गाय है ना, गाय काऊ, अच्छा बड़ी दुखी है। कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। 1 सेकंड रुकिए। गाय परेशान हो? सुन रहे हैं आप? ये पागल बना रही। एक आदमी ने बड़ा परेशान किया गाय को। हाँ बताओ फिर कौन आदमी? कौन आदमी? ये सुनिए, ये आदमी, आवाज सुनिए उसकी। बड़े अच्छे लगते हैं। बड़े अच्छे लगते हैं? हाँ जी बड़े अच्छे लगते हैं इसको। फिर गाय का परेशान है? क्योंकि बड़े के साथ दही खाते हैं ना, दही बड़े। अच्छा तो उसको सिर्फ बड़े अच्छे लगते हैं। फिर दही का तो कोई काम होगा नहीं, फिर गाय दूध देगी तो बेकार जाएगा। अब एक थप्पड़ मारूंगा तेरे को फोन में बैठ के मैं। तुम्हारा फोन ना करिएगा। और एक आदमी जिसकी वजह से गाय परेशान है। अब और कौन है मैं बता रहा हूँ, ये सुनिए, ये आदमी भी है। बड़े चेते आउंदे ने। देखो इसको भी सिर्फ बड़े ही 6 थे। कह रहा बड़े 6 थे। और 6 नहीं, बड़े चेते होंगे। 6 नहीं चेते तेरी दिमाग पाजी चंगी गल नहीं कर रहे तुसी। मैं तेरे गोली मारते यार, तेरे प्यो ने गोली मारते, तेरे खानदान को फोन काट। पाजी तुसी पंजाबी है गए? मैं तेरा पापा बोल रहा पंजाबी है, तू दिमाग खराब करता है। पाजी रख दे। हाँ जी दफा अरे कन्ने दे तो कुछ लाना है तो वास्ते। जैसी शीशी लाए वो पी के आजा पाजी रख दो। मैं गंदी बात कर दी है। पहाड़े जा तेरे खू जा।
इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, मजे का जोन बनाने नमस्ते अंकिल। आ गए जी। अरे अरे वेलकम का बाउवा पापा पापा बाउवा। अरे अरे हेलो। हेलो हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। हेलो, हाँ जी मैं कह रहा हूँ, आप बात कर रहे हैं ना? हाँ जी बोल रहा हूँ। आपका वो दोस्त है ना राहुल अग्रवाल, हाँ, आपकी राहुल। बिल्डिंग में ही रहता है वो, जिसके बारे में आपने हाँ, परसों रहता है। फोटो डाला था आपने फेसबुक पे। हाँ जी डाला था। हाँ, उसके पापा है ना, उनका एक दुकान है इलेक्ट्रिकल्स का। फिर वो काम क्या है उससे? वो तो मैं कह रहा था काम देखो, क्या है? उनका इलेक्ट्रिकल्स का शॉप है ना। हाँ है। जीवन अंकल है ना, जीवन नाम है उनका। जीवन नाम है, लेकिन बात तो बता काम मैं क्या नहीं, है? मेरी बात सुनिए। बोलो, हमने बोलो। ना एक बोट खरीदी है। ओके। बोट यानी नाव। हाँ हाँ पता है ना, वो आगे बोल। तो क्या है ना, हमने वो नाव इसलिए खरीदी है, क्या होता है ना, जब पानी बरसता है तो सड़कें भर जाती हैं। ठीक है। सड़कें भर जाती हैं तो चलना मुहाल हो जाता है, और आदमी हो जाता है। चलने के बजाय अगर नाव रहे ना तो उसके लिए ज्यादा कन्वीनियंट रहता है। हाँ ठीक है, फिर आगे बोला गया। लेकिन बरसात तो हो नहीं रही। अरे बरसात एक मेरी बात सुनिए, बारिश से होता है पानी, पानी को कहते हैं जल, है ना? जल ही जीवन है। इसलिए मैं कह रहे थे, जीवन अंकल अगर सड़क पे आके थोड़े से लेट जाएंगे ना तो नाव हम उन्हीं के ऊपर चला लेंगे। अरे तू हो गया? क्यों दिमाग खराब कर रहा है मेरा? गलत बोल रहे हैं आप। नाव का क्या करेंगे बताओ? नाव को अपनी ऐसे थोड़ी बात। चल। वेलकम का बाउवा पापा पापा बाउवा। इंडियाज नंबर 1 आरजे रौनक ने बउआ बन के आज क्या मजे लिए, जानने के लिए डाउनलोड करो रेड FM इंडिया ऐप या फिर लॉग ऑन करो redfmindia.in पर। बज अंकिल जी नमस्ते। बे नमस्ते, कौन? कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। जानता हूँ अच्छा। कि आप मुझे नहीं जानते होंगे, लेकिन कई लोगों को फोन लगा रहा था, उनने फोन काट दिया। अगर आपके पास 2 मिनट का समय हो तो अपना एक कुछ शेयर करना चाह रहा था मैं। हाँ बोल भाई, बोल जल्दी बोल यार, ऑफिस के लिए हाँ, तैयार हो रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो बॉडी है ना, हाँ वो थोड़ा सा पतला है। अच्छा। मैंने सोचा अबे तो कुछ लेता क्यों नहीं है तू? मैं सुनो तो, मैं तो जाता था जब वजन करने के लिए रेलवे स्टेशन पे खड़ा होता था ना, अच्छा। तो जो वजन की मशीन होती थी, हाँ उसमें से आवाज आती थी कि बेटा कुछ खा के चढ़ो तो वजन किसका दें। हाँ। तो सुबह सुबह केले खाया कर ना तू, तो केले सुबह- खाया कर। और उसके लिए फोन ही नहीं कर रहा हूँ मैं। अच्छा मैं कह रहा हूँ कि मैं पतला हूँ, तो मैं एक दिन सड़क से जा रहा था, क्योंकि अच्छा। मेरी मम्मी ने कहा था कि जाके सब्जी ले आ। अच्छा 6 किलो आलू मंगाए थे मुझसे। अच्छा मैं घसीट घसीट के ला रहा था, क्योंकि मैं पतला हूँ, उठा नहीं पाता। अच्छा फिर मैं ला ही रहा था कि एक सिग्नल के पास से मैं गुजरा तो एक लंबी गाड़ी रेड कलर की अच्छा। आके खड़ी हो गई, और उसमें से एक बड़ी ही खूबसूरत लड़की, कैसी लड़की? सुंदर सी, खूबसूरत खूबसूरत। वो उतरी, मेरे तरफ देखते हुए उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मेरे हाथ से झोला छूट गया। वो मुझसे अच्छा। कहती है, एक्सक्यूज मी, क्या आप नजदीक आ सकते हैं? मैं तुरंत पॉकेट में हाथ डाला। क्यों जेब में हाथ क्यों डाला तूने? हाथ जेब में डाला कंघा निकालने के लिए। मैंने अपने बाल अच्छा। सेट किए, लड़की के पास गया। लड़की मुझसे कहती है, आप मेरी गाड़ी में बैठ सकते हैं? मेरे मन में अच्छा। लड्डू फूटा। मैं अच्छा। गाड़ी में बैठा, मुझे अपने बंगले के पास ले गई। बड़ा ही अच्छा। खूबसूरत बंगला था। अच्छा। बंगले के अंदर नौकर चाकर, मैं सोफे पे बैठा, वहां से 2 बच्चों का हाथ पकड़ते वो लेडीज आई। अच्छा। वो कहती ये मेरे बच्चे। धड़ाक करके मेरा दिल टूटा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं इनका दूसरा बाप बनने को तैयार हूँ। लेकिन फिर उस लड़की ने क्या कहा पता है? क्या कहा? उसने कहा कि बच्चों ये देखो अंकल को, मैं ना कहती थी दूध नहीं पियोगे तो पतले हो जाओगे, ऐसे ही पतले रहोगे दूध नहीं पियोगे तो। ये दिखाने के लिए मेरे को धड़ाक करके मेरा दिल टूटा। बाद में मेरे हाथ में 50 रुपए रख के कहती है, बाहर छोले कुलचे खा के वहीं से बस पकड़ के निकल जाना। अब ये सब तू मुझे क्यों बता रहा है? गलत मत बोलिए ना। अब एक तो लड़की ने मेरा तोड़ दिया मेरा दिल। अबे तो लड़की ने तेरा दिल तोड़ा तो मैं तेरी तोड़ूंगा वहीं पे आगे। गलत बोल रहे। मेरे को असली तकलीफ क्या है पता है? क्या? उन लड़की के चक्कर में जो झोला छोड़ दिए थे, 6 किलो आलू थे उसमें। अच्छा उसमें टमाटर तो नहीं थे ना? नहीं, टमाटर तो नहीं थे। क्योंकि टमाटर वैसे ही बहुत महंगे हैं। बेटा तू भी जोक मार रहा है, क्योंकि मैं भी जोक मार रहा हूँ। गरीब तेरी ले गई, ठीक है? गंदा मत बोल। अबे फोन रख दे, ठीक है?
गलत बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोले अंकल नमस्ते। हेलो अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, कौन? बाप लग रहे हो बेटा बोल रहे हो? अबे तो गधे, तू भी तो अंकल बोल रहा है। अंकल लग रहा हूँ तुझे? सॉरी, आप अगर 1 मिनट के लिए फ्री हो तो जल्दी से मैं आपको रख दूंगा फोन, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा। हाँ हाँ बता। मैं कह रहा था, हाँ। आपने गैलीलियो कलास्निकोव की किताब पढ़ी है? गैलीलियो कलास्निकोव? नहीं भाई, हमने नहीं पढ़ी। हाँ, पढ़ोगी भी कैसे, उसने लिखी नहीं है। अरे पागल है क्या? आपकी आवाज बड़ी धीमे आ रही है। हाँ, आ जाएगी, तेज भी आ जाएगी बेटे, जैसे तू बात कर रहा है ना। एक करवाएगा। आपने जिम टॉरेंट की किताब पढ़ी है? कौन? जिम टॉरेंट? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, उनने लिखी नहीं है। अरे बस एक सेकंड। आपने बारबाडोस पठान की किताब पढ़ी है? बारबाडोस पठान? मैं बोलूंगा तुझे कि मैंने नहीं पढ़ी तो तू बोलेगा उसने भी नहीं लिखी है ना। नहीं, इनने लिखी है। इनकी पढ़ी है आपने? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, लिखी थी लेकिन छपवाई नहीं थी। अरे पागल वाले काम कर रहा है। एक सेकंड, आपने अल्फ्रेड सत्तू की किताब पढ़ी है? अल्फ्रेड सत्तू? अब तू बोल रहे उसने भी नहीं छपवाई होगी। नहीं, उनने छपवाई भी थी, लिखी भी थी, छपवाई भी थी। हाँ तो नहीं पढ़ी मैंने। कैसे पढ़ोगे, एक ही कॉपी छपवाई थी, अपने घर पे रखी थी, किसी को दी नहीं। अरे तू तो बहुत ही आदमी है यार, कहाँ गलत बोल रहे हैं। एक सेकंड, आखिरी, आपने सनस्क्रीन बैड ब्रेथ की किताब पढ़ी है? सनस्क्रीन बैड ब्रेथ? उसने एक ही कॉपी छपवाई होगी। नहीं, उनने तो कई सारी कॉपी छपवाई थी। हाँ तो अपने घर में बांट दी होगी। नहीं, बहुत सारी बाहर भी थी, वो पढ़ी है? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, फ्रेंच में लिखी थी ना। अरे तू बहुत ही आदमी है साले, कभी तेरा कोई फोन नहीं उठा रहा। एक आखिरी, एक भाई सॉरी, एक आखिरी, आपने एलेक्स निरंजन की किताब पढ़ी है? एलेक्स निरंजन? क्या एलेक्स निरंजन और तू? मैंने नहीं पढ़ी कोई किताब। एक सेकंड, एलेक्स निरंजन ने हिंदी में लिखी थी, छपवाई भी थी, बहुत सारी कॉपी छपवाई थी, धड़ल्ले से बेची थी, हर बुक स्टोर पे, हर ट्रैफिक सिग्नल पर एलेक्स निरंजन की किताबें बिकी थी। क्या आपने एलेक्स निरंजन की किताब पढ़ी है? अरे नहीं पढ़ी एलेक्स निरंजन के चाचा, नहीं पढ़ी। फिर तो क्या फिर तो? आप ही अनपढ़ हैं ऐसा लग रहा है मुझे। के आगे डिग्री देख ले। सुबह से फोन इसलिए कर रहा है तू मेरे को अनपढ़ बताने के लिए। जब से तू बोल रहा था सारा इंजीनियर बना पड़ा हूँ, 10 डिग्री पढ़ी है। बाप रे, तूने एलेक्स निरंजन का किताब नहीं पढ़ा, अब मैं क्या करूँ बता। क्या एलेक्स निरंजन, और तू भी चला जा के चूल्हे में। मुझे अनपढ़ बोल रहा है। ओह माय गॉड। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। आपको कहीं सिग्नल पे एलेक्स निरंजन की किताब मिले तो जरूर पढ़िएगा। बउआ बोलो नमस्ते। एक भाई साहब ने टॉपिक देते हुए कहा कि इम्तिहान जो होता है, एग्जाम जो होता है, वो अक्सर टीचर बच्चों का लिया करते, लेकिन यही मौका अगर बच्चों को मिल जाए तो बच्चे किस हद को पार कर सकते हैं, ये बउआ ने टेस्ट किया। कैसे, ये देखो मजे लिए मैंने अंकिल के। हेलो, नमस्ते अंकिल। नमस्ते, कौन? जी बउआ बोल रहा हूँ। क्या काम है बता? 2 मिनट होंगे आपके पास? किससे बात करनी है पहले ये बता। जी बोल रहे हैं, मैथ सिखाते हैं आप? गणित? हाँ सिखाता हूँ, बता। पढ़ाते हैं बच्चों को? हाँ बता, पढ़ाता हूँ मैं। और वो पढ़ते भी हैं? तू चाहता क्या है? मैं भी मैथ्स पढ़ना चाहता हूँ। पापा ने बोला कोई अच्छा टीचर पकड़ ले। तो क्या मैं फोन पे पढ़ा दूँ तेरे को? नहीं फोन पे नहीं, लेकिन उससे पहले कि मैं आपको पापा से मिलाऊं, हाँ हेलो, मैं खुद ये देखना चाहता हूँ कि आप पढ़ाने के लायक हैं या नहीं। ओ नालायक, मेरी पढ़ाने के वो देख रहा है तू है? पढ़ाएगा? सुनिए, मेरे 3-4 सवाल हैं, अगर आप उसके जवाब दे दें तो मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा कि आपको मैथ्स आती है। अबे गाली सुनने का काम नहीं, दिमाग खराब कर रहा है। हेलो, सॉरी अंकिल, गलती से फोन कट गया था। अबे गलती से फोन नहीं कटा, मैंने काटा। अच्छा ठीक है, और कटने का काम कर रहा है तो गॉड नहीं, मैं पूछ रहा हूँ 3-4 सवाल बता दो ना, पता चल जाएगा मैथ आती है नहीं आपको। अबे मन मत, गाय घूम रहा है तू है। सॉरी, आप जवाब दे देते तो बात खत्म हो जाती है। जल्दी सवाल पूछ, मर मत, जल्दी पूछ। हाँ जल्दी पूछो, मारी नहीं। 3-4 सवाल है, ठीक है? पहला सवाल, अगर मेरे पास 6 टॉफी हैं, मैंने 2 इसको दे दी, 3 उसको दे दी और 1 इसको दे दी, तो मेरे पास कितनी बची? तेरे पास तो एक भी नहीं बची। ऐसा नहीं है। फिर कैसा है? मैंने 2 टॉफी पैंट में छुपा रखी थी, पॉकेट में, मैंने बताया नहीं। अगला सवाल, अगर मेरे पास 4 टॉफी है और मेरे
क्लास में एक लड़की है श्वेता। हाँ जल्दी बोल। मैंने वो 4 टॉफी अगर उसको दे दी तो मेरे को क्या मिला? तेरे को मिला नहीं सच्ची बताइए क्या मिला? तेरे को नहीं मिलेगा ना कुछ भी। कुछ नहीं, क्यों? मुझे तो गर्लफ्रेंड मिलेगी। बात तेरी ए, अगला सवाल पूछ रहा हूँ, 80 और 90 कितने होते हैं? 170 होते हैं। बोल। नहीं 170 नहीं, गलत जवाब। 100 होते हैं। 100 कैसे होते हैं? अकड़ बकड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100 तो 170 कैसे? बात तेरी गलत बोल रहे आप। मेरे हाथों से मेरा टाइम खराब हो रहा है। अभी से मारने की बात कर रही है, मैं टीचर नहीं रखूंगा। आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, 2 और 2 5 कैसे होते हैं? अबे मेरे को नहीं पता। मैं बताता हूँ ना। अब बता। गलती से होते हैं। अबे गलती से तू हो गया। इंडियाज नंबर 1 आरजे रौनक ने बउआ बन के आज क्या मजे लिए? लॉग ऑन करो redfm.in पर। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, फिर बजाओ। नमस्कार, क्या हाल चाल है? किसी भाई साहब ने मेरे को टॉपिक दिया कि बताओ टीचर अच्छा होता है, डॉक्टर अच्छा होता है या इंजीनियर? मैंने कहा मैं फोन लगा के भाई साहब को यही समझाऊंगा, उनके मजे लूंगा। कैसे लिए? ऐसे। हेलो मम्मी मैं आके बात कर लूंगा ना आपसे। हेलो 2 मिनट दे दो, मैं अभी आता हूँ, बात करता हूँ। आप चिल्लाओ मत थोड़ा भी। हेलो कुछ नहीं होने दूंगा मैं। आज आपका और पापा का रिश्ता हमेशा अमर सिंह रहे, सॉरी अमर रहे। हेलो। हाँ मम्मी अभी आता हूँ ना मैं। अरे मम्मी किससे बात कर रही है? हमसे ही बात कर ले। ठीक है भाई। नमस्ते जी अंकिल। हेलो। हेलो। घर पे इतना बड़ा झगड़ा हो गया, मतलब आप बात ही नहीं सुन रहे। तो हम जो हमारे पास फोन कर रही है, झगड़ा हो गया? मैं बउआ बोल रहा हूँ। क्या झगड़ा हो गया? मम्मी कह रही पापा के साथ नहीं रहूंगी क्योंकि पहले से उनकी एक पत्नी है जिनका नाम रानी है। तो पापा ने बोला मैंने तो पहले ही बताया था। अच्छा। कि तुझे रानी की तरह रखूंगा। मम्मी को लगा रानी की तरह रखूं, वो रानी की तरह रख रहे हैं, वो पहली बीवी है दूसरी। तो इसी बात पे मम्मी भड़क गई। रख लो। गलत मत ना बोल। अच्छा। मेरी बात सुनो। सुनाओ। मेरा कल दोनों कान जल गया। अच्छा। तो कान कैसे जल गया? मैं क्या ना प्रेस कर रहा था अपना जांघिया। हाँ। अचानक फोन बज गया। अच्छा। तो फोन की जगह मैंने इस्त्री उठा के कान पे रख लिया। अच्छा। तो दोनों कान कैसे जल गया? नहीं फिर एक फोन लगाना था एम्बुलेंस को भी ना, कान जल गया इसके लिए। आदमियों की कमी है। ए गलत मत ना बोल। अच्छा। समझदार सबसे ज्यादा कौन होता है, डॉक्टर इंजीनियर या टीचर? बताओ। इंजीनियर। गलत जवाब। सबसे ज्यादा समझदार टीचर होता है। लोग डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, मैं टीचर। बताऊं क्यों? एक बार सुनो। 10 इंजीनियर 5 डॉक्टर और 1 टीचर हेलीकॉप्टर में जा रहे थे। उसमें वजन ज्यादा हो गया। अच्छा। पायलट ने बोला कि सब लोग रस्सी से लटक जाओ, है ना, तो वजन शायद कम हो जाए। सब लोग रस्सी से लटक गए। फिर पायलट ने बोला ना किसी को तो कूदना पड़ेगा वरना प्लेन क्रैश हो जाएगा। अच्छा। फिर टीचर ने बोला कुर्बानी मैं दूंगा, क्योंकि हर वक्त टीचर कुर्बानी देता है। डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए भी टीचर कुर्बानी देता है, मेहनत करता है कि नहीं? बिल्कुल। फिर टीचर ने बोला मैं कुर्बानी दूंगा, बच्चों मेरी कुर्बानी पे बजाओ ताली। बजा दी ताली। डॉक्टर इंजीनियर ने बजा दी ताली रस्सी छोड़ के। कौन बचा? डॉक्टर इंजीनियर ने बजा दी। कौन समझदार है ज्यादा? अरे वाले बस कौन लगा रहा? अरे टीचर के लिए बजाओ ताली। वाले। बस फोन काट दिया। दिन भर मुस्कुराओ, मॉर्निंग से शुरू हो जाओ मुस्कुराते रहो विद इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस। भाई वसीम भाई ने फोन करके बउआ को टॉपिक दिया। कहते हैं बउआ भाई एक बात समझ में नहीं आई, हमेशा लोग फोन उठा के पहले हेलो ही क्यों बोलते हैं? बउआ ने इस बात पे क्या मजे लिए, सुनिए। हेलो अंकिल नमस्ते। नमस्ते। क्या हाल चाल है? बस बढ़िया, आप सुनाओ, आप कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? ये सब बताऊंगा लेकिन एक चीज ध्यान दिया आपने? नहीं, क्या? आपने फोन उठा के क्या बोला सबसे पहले? हेलो। करेक्ट। और उसके बाद जब मैंने पूछा और बताइए क्या हाल चाल है? बढ़िया। बढ़िया बोला। तो फोन उठा के हेलो क्यों बोलना है? सीधा फोन उठा के आपको खुद ही बोल देना चाहिए और सब बढ़िया। भाई ना जान ना पहचान हेलो ही बोलूंगा। प्लीज मेरे लिए थोड़ा ना इस प्रैक्टिस को लोगों को बदलना चाहिए। फोन उठा के सीधा बोलो और बढ़िया। अच्छा भाई, तो काट के दोबारा कर ले। वापस लगा रहा हूँ 1 सेकंड में। हेलो। यार फिर से हेलो बोल रहे हो।
अरे भूल गया यार मैं, सॉरी। ठीक है, वापस मिला रहा हूँ। सीधा फोन उठा के क्या बोलना है? और बढ़िया, तू बता। बहुत बढ़िया। वापस लगा रहा हूँ। और भाई बढ़िया। ओ बढ़िया, धनिया कर दूंगा तेरे जीवन में। कब करवाएगा रिचार्ज मेरा? कौन बे? बे करके बात ना करे। बताओ साल कौन है? टर्मिनल पे खड़ा हूँ, जहाज भेज दूँ घर पे। तेरी। अच्छा, ये सीखा तूने स्कूल में जा जाके? बढ़िया बढ़िया, तो ऐसे बोले तेरे जीजा हूँ मैं। तेरा बाप बोल रहा हूँ। बढ़िया। हेलो यार, फिर आप हेलो बोल रहे हैं? अरे तूने बोला फोन करूंगा, मैंने बढ़िया बोला, तूने पता नहीं किससे बात करा दी। मैंने जब आपको लगाया ना, आपका वेटिंग पे आ रहा था, आप किसी से बात करते रहते। तेरा ही फोन था साले, मेरे को प्लीज मेरी खातिर एक बार और फोन उठा के सिर्फ बहुत बढ़िया बोलना आप, ठीक है प्लीज। और भाई बढ़िया। ओ बढ़िया, धनिया छल्ले तेरे को समझ नहीं एक बार में। तू कौन है? बार बार फोन मिला देता। बार बार फोन मत कर, दिमाग खराब। बढ़िया, तो कहाँ से सीख रहा है बढ़िया ये सब? बताऊं तेरे को? सारे दुनिया तेरी मिल। हेलो यार, फिर आपका फोन बिजी है। तेरी बार बार फोन मत मिला, सारे पता नहीं किसके से बात करा रहे। क्या हुआ? पता नहीं किसके से बात करा रहे। आपको क्या इस आदमी का फोन आया था क्या? ओ बढ़िया धनिया, तू से मेरी बात दोबारा फोन मत। तुम दोनों बढ़िया सीख। गंदा मत बोल, और सब बढ़िया। फोन काट। बस काट। देखो रेड एफएम मॉर्निंग नंबर 1 रौनक के साथ मंडे टू सैटरडे सुबह 6 से 11 सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो हेलो, कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ बोल रहा हूँ। किससे बात करनी है? दांत तोड़ दूंगा तेरे। ठीक है, किससे बात करनी है तुझे? एक सेकेंड, ऐसा मेरे पापा अक्सर कहते थे जब मैं ही हंसता था। बेकार बात। ठीक है, यहाँ फोन करके क्यों आ रहा है? पापा कहते थे तो। औकात में रहे अपनी। तू अपनी औकात में रहे। भाई साहब गंदा क्यों बोल रहे हैं? तो तू कौन सा सही बोल रहा? पूरा तो सुनो। औकात में रहे अपनी। ऐसा हमारे यहाँ पर एक बड़े सेठ जी थे जो बाकी लोगों को बोलते थे। लोगों ने सेठ जी को औकात में ले आया, उनसे बात ही नहीं की। तू यहाँ फोन कर क्यों फोन करा तूने? एक मिनट, चाहिए तुझे? अपने बाप को जवाब देगा? तेरी फाड़ दूंगा जहाँ पे बैठा। अरे नहीं, सुनो, जब भी मैं अपने पापा को कुछ कहता था तो वो मुझसे कहते थे अपने बाप को जवाब देगा। आप पूरा सुनो तो आप तो गंदा जाके अपनी यहाँ की है। तेरी टांग तोड़ दूंगा, समझा? और तेरी तोड़ दूंगा। आप फिर नहीं, मेरे ताऊ जी, मेरे तेरा पूरा खानदानी ऐसा आएगा। मेरे ताऊ जी क्या तुझे? शकल देखी अपनी आईने में? तू ऐसी शक्ल है तेरी गधी। मेरी फोन रख। मेरी बंदी मुझसे कहती थी आप तो गलत बोल रहे हैं। पूरा सुना ही नहीं और फोन काट दिया। हेलो नमस्ते अंकिल। नमस्कार भैया, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से भैया? भैया यहीं से यार, मतलब चाहता है इंसान जिंदगी में क्या, आगे बढ़ना। हाँ, वो तो आगे बढ़ना ही चाहेगा कोई भी इंसान हो गया हुआ। ऊपर बढ़ना चाहता है कि खूब तरक्की करे, ऊपर जाए और ऊंचाई पे। हाँ भैया, वो तो चाहेगा ही। तरीके सबको नहीं पता होते, तरीके नहीं पता होते सबको। मैंने सोचा लोगों को फोन करके थोड़ा जागरूक कर दूं। अगर मेरे पास बैलेंस है फोन में तो लगाऊं फोन, लोगों को बताऊं। कुछ लोग सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते। आप सुन रहे हैं, एक सेकंड और सुन लीजिए, बता देता हूँ, शायद आपके काम आ जाए, आप ऊपर बढ़ जाए। हाँ जी भैया। सबसे तेज क्या भागता है बताओ? सबसे तेज क्या भागता है? साइकिल भागता है सबसे तेज? नहीं ना। नहीं। मोटरसाइकिल नहीं ना। अरे भैया, ई रिक्शा, रिक्शा, कार, ट्रक, ट्रेन, हवाई जहाज, इन सब में सब। भाई जो, अरे सुन भाई, जो मेन बात है वो बता ना, फालतू की बातें क्यों? यही बता रहा हूँ तेरे को मैं कि सबसे तेज ऊपर ऊंचाई पर कौन सी चीज पहुँचती है? एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर या क्या? अरे भाई थोड़ा ना ठीक से बात कर लो, ठीक है? मैं तुम्हें इज्जत दे रहा हूँ, तुम तेरे को मेरे को कर रहे हो। चलिए आपको बोल देता हूँ खुश। इस झूठी इज्जत से तो खुश होता है तो खुश हो ले। भाई ऐसा चाटा मारूंगा ना मुंह पे, अकल आ जाएगी 2 मिनट में। सॉरी, अगर ये बात है तो फिर मेरे पापा ने इतना मारा आज तक आई मेरे को। सुनिए, सबसे तेज ऊपर क्या जाता है बताइए? हेलीकॉप्टर, प्लेन, एरोप्लेन, रॉकेट है? रॉकेट जाता है, रॉकेट जाता है सबसे। और आपको पता है क्यों जाता है? क्यों जाता है? क्योंकि उसके पिछवाड़े में आग लगी होती भाई साहब। हेलो, हो क्या भाई? तो अगर आप भी एकदम ऊपर जाना चाहते हैं तेजी से, तो आपको जाना है परचून की दुकान पे, अठन्नी की माचिस लेनी है और
ऐसा कर, अठन्नी की माचिस तू खरीद ले, मेरे से 1 रुपए ले जा, अठन्नी की माचिस खरीद के अपने में आग लगा दे। भाई साहब जो ऊपर जाएंगे ना कोई पीछे नहीं आ पाएगा आपके। अरे इसकी जरूरत तेरे को है। फोन रख दे, फोन रखो। क्या बनाते हैं हमें। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो बहुआ बोले वकील नमस्ते। हेलो जी बात कर रहे हैं क्या? कौन? मैं बहुआ बोल रहा हूँ अंकिल नमस्ते। हाँ भाई हेलो, मैं कह रहा था एक कॉन्टेस्ट, कई लोगों से बातचीत हमारी हो रही है, कुछ खेल रहे हैं कुछ बिजी हैं तो नहीं खेल रहे हैं। नहीं भाई मुझे भी भाई साहब सुनिए, फ्री में है, कोई बैलेंस नहीं कटेगा, 2 मिनट लगेगा। गाने सुन सुबह के टाइम भाई साहब, गाने सुनते रहते हैं, गानों से जुड़ा हुआ है, छोटा सा है भाई साहब, मेरा दिल रखने के लिए खेल लीजिए भाई साहब। अच्छा ठीक है। गानों में बहुत सारे शब्द होते हैं जो आजकल रिपीट कर देते हैं। अच्छा वो कौन सा शब्द रिपीट हुआ है वही काउंट करना है, सिंपल सा है। क्या मिलेगा भाई इसके बदले मेरे को? मौका मिला लगे भीख मांगने। मुझे मत बता क्या। सॉरी नहीं, सरप्राइज है भाई साहब, सॉरी। जल्दी करा जो जल्दी। हाँ ये जैसे ये गाना है, इसमें आपको ताड़ा काउंट करना है। क्या काउंट करना है? तारा। हाँ ताड़ा। तो काउंट करिए, ताड़ा कितनी बार है? 1 2 है ना। अब आप काउंट करिए, एग्जाम्पल था। करे शुरू करें, आप जोर से बोलना, जैसे वो ताड़ा बोलेगा आप बोलना 1। शुरू करें। ठीक है। 1 2 तो 3 ताड़ा इसमें, ठीक है। तो ये लेवल 1 आपने क्रॉस कर लिया। अब इसमें आपको ला 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 काउंट करना है। क्या करना है? ला ला ला। हाँ कितनी बार बोले? स्टार्ट करते हैं, जब भी ला बोले आपको 1 1 1 2 3 ऐसे बोलना। स्टार्ट। 3 4 5 गाड़ी छूट गई। फिर से जैसे मैं करके बताता हूँ, सुनिए। हेलो। हाँ भाई कर। 1 2 3 4 5 6 बना रहा तू साले नहीं सॉरी। अब एक आखिरी बाय भाई साहब, एक आखिरी। नहीं भाई मुझे भाई आखिरी एक कुक्का काउंट कर लो इसमें। कुक्का कुक्का क्या होता है भाई? अभी जो होता है कर ले काउंट, मतलब बाद में डिसाइड कर लेंगे। हैं जल्दी कर। स्टार्ट करते हैं। 4 भाई सब मिस हो गया। 4 ही हुआ मुझे। नहीं सुन तो मैं रोकना पड़े क्योंकि तू फ्लो में नहीं करे। भाई 4 ही हुआ। 1 सेकेंड, जैसे मैं बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करना है फ्लो में, बीट के साथ। स्टार्ट। 3 2 1 स्टार्ट। 1 2 3 हाँ मिस, यू मिस्ड इट। और नहीं मिस हुआ भाई, 6 हुआ। करना ही नहीं भाई। आखिरी एक में मैं कर, तू करके दिखा दे। मैं करूँ? चलो मैं करता हूँ, देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 क्या कर रहा है? ये गिनना होता है। 42 43 42 45 आ गया। गलत बोल रहे हैं आप। और गलत 3 4 5 6 7 8 9 10 42 43 कहीं का। बहुआ मिल लो। नमस्ते अंकिल। हेलो। हेलो। हाँ जी कौन? हेलो। 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 हेलो बोल, कौन रहा है? जी अंकिल नमस्ते, मेरी आवाज आ रही है? मैं बहुआ बोल रहा हूँ। कहाँ से? मैं तो यहीं से। मतलब काम क्या है? ये कह रहा था भाई, कई लोगों को फोन लगा के ना उनको जागरूक बनाया रहा था, उनकी हेल्प कर रहा था। तो मेरे को भी जागरूक बनाएंगे आज आप? नहीं मतलब कोशिश कर रहा हूँ, आप सुनेंगे तो बन सकते हैं, वरना आप फोन काट के। नहीं मैं बनना चाहूंगा कुछ। बनना चाहिए तो देखिए, अगर आपने किसी की मदद की तो वो आपको क्या बोलेगा भाई साहब? थैंक यू बोलेगा आपको कोई। थैंक यू बोलेगा, और आप पलट के क्या बोलोगे? यू वेलकम। यही नहीं करना है आपको। नहीं करना है? नहीं करना है। फिर क्या करना है? योर वेलकम नहीं बोलना है। क्यों नहीं बोलना? आपने सपोज उसको योर वेलकम बोल दिया, और वो बंदे ने बोला ठीक है, कब और कहाँ? अच्छा। मतलब वेलकम के बाद आपने बोला आपका स्वागत है, वो बोलेगा कब और कहाँ? तो आप उसको बोले आना भाई, मिलने आना। अच्छा। तो आप उसको घर पे बुलाओगे या ऑफिस बुलाओगे? आजकल कोई ऐसे घर पे तो किसी को बुलाता नहीं है। हाँ। आपने उसको बुला लिया अपने ऑफिस में। वैसे आप काम क्या करते हैं? जी मैं अकाउंटेंट। अकाउंट में काम करते हैं, अकाउंट। सपोज वो भी कोई एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि वो भी अकाउंटेंट निकला। भाई पहले तो को एक्सीडेंट नहीं होता, कोइंसिडेंट होता है। चलो वही हो गया। तो वो भी अकाउंटेंट निकला, आपके ऑफिस में वो आ गया, रिसेप्शन पे खड़ा है, आप उससे मिलने गए, फिर आपने सोचा उसको कैफेटेरिया में ले जाएं।
फिर आप कैफेटेरिया गए तो पता चला वहाँ किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, हो हल्ला मच रहा है, आप उसको कॉन्फ्रेंस रूम में ले आए। वहां आप उसके साथ बैठे, लेकिन एचआर आ गई तब तक। एचआर जैसे आई वो बोलती है कि दिस रूम इज बुक्ड फॉर अ स्मॉल मीटिंग। ठीक है। फिर आप एचआर को बोलोगे सॉरी मैं जा रहा हूँ लेकिन 2 मिनट। फिर एचआर पूछेगी ये कौन है, तो आप बोलोगे कौन है वो? कौन है वो? मेरे दोस्त है। फिर पूछेगी क्या करते हैं वो, फिर आप बोलोगे ये अकाउंटेंट है। तो वो बोलेगी अच्छा ये भी अकाउंटेंट है, प्लीज कैन यू वेट फॉर 2 मिनट्स। फिर आपके उस दोस्त का इंटरव्यू अगर एचआर ने ले लिया, वो उनको अच्छा लग गया और ज्यादा अच्छा लग गया, जो कि आपसे सीनियर पोजीशन खाली है उसके लिए उसका अकाउंटेंट ले लिया। अच्छा। तो आपका सीनियर जिसकी आपने मदद करी थी वो अब आपके सर पे आपकी ज्यादा सैलरी लेके बैठा हुआ है। अच्छा। ये अच्छा है, वैसे घंटा अच्छा है। आपके वजह से वो आपका सीनियर बन गया, आपसे ज्यादा सैलरी, तब वो आपको थैंक यू बोलेगा और आप क्या बोलेंगे? ये नहीं बोलना। ये नहीं बोलना। नहीं बोलना ना भाई साहब। नहीं बोलना, कभी भी नहीं बोलना, चुपचाप। थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज जिंदगी में कुछ भी करना है क्या नहीं बोलना है? यू आर वेलकम भाई साहब, यू आर वेलकम भाई। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोलने बजाते रहो, नमस्ते। अरिहंत ने फोन करके बउआ का टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई अंताक्षरी हमारे पुरखों के पुरखों के पुरखों से ये गेम चला आया है घर में, क्या इस पे बउआ कुछ मस्ती कर सकता है? ये सुनिए। हेलो हेलो हाँ जी, कौन? व्हाट अ कोएक्सीडेंट लेडीज, लॉन्ग टाइम। कौन बोल रहे हैं? बउआ बोल रहा हूँ दीदी। कौन दीदी? मैं आपसे 2 मिनट चाहिए अगर समय है तो। मैं कह रहा था खेल शुरू करें। खेल शुरू, 1 मिनट दीदी राजी तो हो जाए। हेलो जल्दी करो ना। बात करनी है आप। ये अंकल अंताक्षरी खिलाएंगे, प्राइस देंगे, मुझे एक पार्टनर चाहिए था इसलिए मैंने आपने फोन लगा लिया। 2 प्लीज 1 सेकंड बस। हेलो अंताक्षरी खेल रहे हैं मेरे साथ हैं सर आप। जुम्मन सुरूर जी अंताक्षरी खिला रही, 2 मिनट दे देंगी दीदी बोल रहा हूँ ना मैं। फालतू टाइम तो है नहीं, प्लीज दीदी। तो दोस्तों बात उस वक्त की है जब परेशान थे राजेश खन्ना साहब की मैं क्या करूं, मुझे क्या करना, लेकिन अचानक उनकी गाड़ी खराब हुई एक दिन। हो गया क्या तू? और 1 सेकंड, जुम्मन सुरूर जी। हाँ, उनकी गाड़ी खराब हुई और खराब से ब पे गाना आपको। ब से गाना है, ब से गाइए। बदमाश तेरे नैना। वाह बहुत बढ़िया। अरे वो पागल हो गया क्या? 10 नंबर मिलेंगे आपको। थैंक यू। जोरदार तालियां दीदी, हमको 10 नंबर मिल गया। जोरदार तालियां। 10 नंबर अपने मुंह में घुसेड़। गंदा बोल लिया, काट दिया फोन। हेलो, आज जुम्मन सरूर आपका एक बार फिर से स्वागत करता है अंताक्षरी में। आखिर उस वक्त सुनील दत्त साहब ने क्यों अपने जूते त से गाना है? त से गाना है। तू पागल हो गया है। टिक टिक 1। अपनी माँ को बुलाना, अंताक्षरी खेलने फोन कर रहा बार बार। दीदी त से गाना है। टिक टिक 7। तेरा झापड़ मार के ना मुंह लाल कर दूंगी तेरा। फोन किया तो। तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, इस बात का दीदी हम क्या खुदा। जुम्मन जी गाना गाइए। कितना आप मैं कहाँ से दीदी पैदा हो गई? जुम्मन जी एक आखिरी चांस दे दीजिए। क्यों? साधना जी के हेयर कट ने खलबली मचा दी थी। कौन है साधना? तेरी माँ है साधना? तो बच्ची पूरा सुन ले। हेयर कट है साधना। पहले पूरा सुनिए। खलबली मचा दी हेयर कट ने, गली मोहल्लों में सबने वो हेयर कट रखना शुरू कर दिया। 1 सेकंड। खलबली जब मचेगी जब तेरा में डंडा जाएगा। पे गाइए, पे तेरे मुंह में घुसा ले, फोन रख। कंधा बोलिए, फोन काट दिया। जुम्मन जी ट से कौन सा गाना है? बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। आज कॉल किया सन्नी और सन्नी फोन करके बोला रौनक भाई वैलेंटाइन वीक चल रहा है, इतने सारे डेज लोग मना रहे हैं, बउआ बन के थोड़ा मस्ती ले लो ना। ये सुनो। हेलो, कौन बोल रहा है? बउआ बोल रहा हूँ। आप सॉरी, इफ यू आर अवेलेबल फॉर 2 मिनट्स। हेलो, तुम्हारे हेलो में कितने लॉ की मात्रा है? आपको सबसे क्या करना है, मेरे को बताइए, आपको काम क्या है? मैं कह रहा हूँ वैलेंटाइन वीक इज गोइंग अराउंड। क्या बोले जा रहे हैं? मैं कह रहा हूँ वैलेंटाइन वीक चल रहा है ना। हाँ जी। कल कौन सा डे था? हक डे। छी, नहीं जाना, मुझे लगी नहीं। तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता, जब आएगी चला जाऊंगा। आप मेरे को बताओ, आपको कुछ काम है तो काम की बात करो, फोन रखो। मैं पूछ रहा हूँ कल क्या था? मुझे नहीं बताना कल क्या था। प्लीज एक बार। हक दे। नहीं, छी,
ठीक है, तुम कहती हो तो करके आता हूँ, जा रहा हूँ, 2 मिनट के बाद कर दूंगा। अच्छा 2 मिनट में कर लेगा तू? अरे सिर्फ नूडल खाया था, उतने तो कर ही लूंगा। आप प्लीज फोन रखिए। हो गया तेरा? हो भी गया, पानी भी गिरा दिया। तो कल क्या था कह रही थी आप? मेरा कहने का मतलब था कल हक डे था, गले लगने वाला दिन। ओ तो पहले बोलो तो मैं फोकट में पन्नी खाली कर आया। हाँ। आज कौन सा डे है? आज तुझे नहीं पता आज क्या है? नहीं, बस तुम्हारे मुझ से सुनना चाहता हूँ प्रिय। आज किस डे? अच्छा कब कहाँ कैसे, बस तू बता दे। अबे चल, तेरे से थोड़ी ना लूंगी बेटी। अच्छा बड़ी चहक रही हो, आखिर कौन है जो सपनों में आया? कौन है जो दिल, ये आज के जमाने का रेडियो स्टेशन। ये ले। आजा आप फोन रख। कूदियो पटका कूदियो, जहर है की प्यार तेरा चुम्मा चुम्मा। बस कर मेरे बापा, फोन रख। ओके ठीक है, हैप्पी डे, बाय डे। भाई रोहित ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई अगर गलत डॉक्टर के पास पहुंच जाओ तो तबीयत इतनी खतरनाक तरीके से बिगड़ जाती है रौनक भाई कि मुझसे पूछो आप। तो जब डॉक्टर का इलाज गलत हो जाए तो इस पे बउआ क्या कर सकता है? हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? आर यू बिजी? यस, मैं किससे बात कर रहा हूँ? अंकिल मैं बउआ बोल रहा हूँ, 2 मिनट। कहाँ से बोल रहे हो? यार मैं ऐसा कह रहा था ना, 2 मिनट चाहिए, मैं डॉक्टर के पास आया हूँ, मैं मम्मी को नहीं ला पाया क्योंकि कोई बड़ा साथ में होना जरूरी है। तो बेटा वो बड़ा घर का होना चाहिए ना, ऐसे। एक सेकंड, डॉक्टर के पास टिंग टोंग। यस कम इन। क्या? कम इन। अच्छा माय नेम इज बउआ। डॉक्टर क्या नाम है आपका? कमलेश। कमलेश? कमलेश इलाज ज्यादा। अच्छा कामलेश इलाज क्या? हेलो भाई साहब एक सेकंड रुकी। हाँ जी। मेरी जो समस्या है मैं इनसे बताऊंगा, आप एक गार्जियन की तरह खाली सुन लीजिए। अच्छा ठीक है। डॉक्टर साहब बताइए। क्या आप शराब छुड़वाते हैं? हाँ शराब छुड़वाते हैं। क्या कितनी शराब पीते हैं आप? नहीं, मेरा दोस्त कुंकू है, पुलिस ने अभी पिछले दिनों उसकी 20 बोतलें जब्त कर ली, तो वो अगर आप छुड़वा लेते पुलिस से तो? वो छुड़वानी है? बेटा ड्रिल मशीन ले आइयो जरा। ड्रिल मशीन क्यों? पहले हमारा पर्दे का काम था ना डॉक्टरी का, तो अभी शुरू किया। अच्छा मैं औंधे लेट जाऊँ? हाँ लेट जाओ। एक सेकंड सॉरी। मैं तेरी और ये डॉक्टर की दोनों की तोड़ दूंगा। नहीं तोड़ेंगे आप, ये गंदा बोल रहे हैं डॉक्टर साहब। इनकी नंबर ले लो, पर्दे लगा देंगे घर इनके। एक सेकंड, खाने के बाद भूख नहीं लगती, सोने के बाद नींद नहीं आती, मैं क्या करूं? आप ऐसा करो, रात को धूप में बैठा करो। रात में? अच्छा रात में जितनी धूप लोगे ठीक है उतना अच्छा है। तो खाने के बाद भूख? धूप कैसा आ जाती है यार? देव दर्शन धूप नहीं आती। धूप बत्ती वाली धूप। डॉक्टर साहब मैं एक बात बताऊँ आपको? जी जी बताइए। आप अपना इलाज करवा लीजिए, नहीं तो जनता आके आपकी तोड़ी जाएगी बात। आप ऐसा करो, आप भी धूप लो रात में। रात में आप भी धूप लो, डॉक्टर कमलेश ने बोला है। धूप की जरूरत है। मेरे को धूप की जरूरत नहीं है, तेरे को डंडे की जरूरत है। वो डंडे बोल तो ले। हंस रहा है वो भी। ओके अंकिल बाय, थैंक यू बाय। हेलो। देखो बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आप समझिए ना दादाजी, बाहर कबाड़ी वाला खड़ा है। कबाड़ी वाले। कौन बोल रहा भाई? अब मैं दादाजी बोल रहा हूँ बउआ का। तो मैं बउआ बोल रहा हूँ। और मैं कबाड़ी वाले। अच्छा अरे बोलो, कोई एक आदमी तो बोलो यार। मेरे दादाजी ने बचपन से मुझे कहानियाँ सुनाई हैं। अरे तो अच्छी बात है ये। देखो जब हम अंग्रेजों के जमाने से जब लड़ते थे उनसे। अरे तो दादाजी हमको क्यों कहानी सुना रहे? मेरे पास खुद के पर्सनल दादाजी है। कबाड़ी वाले। यार पहले तुम ये कबाड़ी को साफ करो, मुंह में रद्दी दूसरा। कबाड़ी एक सेकंड रुको। ओके। इन्होंने कहा कि अंग्रेजों से इन्होंने लोहा लिया था। अच्छा तो लिया होगा तो आज वो समय आ गया है, वो लोहा आज ये कबाड़ी को बेचे और पैसे कमाए। रिटायरमेंट के बाद यही काम आएगा। बहुत पैसे। वो लोहा वो नहीं है ना जो ये कबाड़ी वाले कह रहा। ये लोहा दादाजी ने कहाँ लिया आप बताइए, तुरंत कबाड़ी वाले को दूं, आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। बता रहा हूँ दादाजी को सबसे पहले औंधे मुंह लिटा दे। औंधे मुंह लिटाना मतलब क्या? पलटिए। देखो तुम लोगों से समझदार वो कबाड़ी है। एक काम करो, लिटा दो ऐसे। लिटा के लोहा कैसे मतलब? बता रहा हूँ, बता अभी लोहा कैसे निकलेगा। फ्रिज है ना? फ्रिज है घर में। हाँ, भागते हुए जा, फ्रिज पे चुंबक रखा होगा। फ्रिज पे चुंबक करके फिर मैं बताता हूँ कहाँ निकलेगा दादा के लोहा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं समझ गया हूँ, मतलब आप उस चुंबक को मेरे वहाँ रख के।
सही सही कह रहा हूँ दादा, तेरी पे रख के ढूंढेगा से। गलत बात कर रहे आदमी तो लोहा हमने लिया। बात गलत नहीं है, गलत तू है। तेरा पोता देखा कैसी बात, मतलब बउआ बोल रहे हो आपसे लोहा मांगे तो आप दादाजी कहीं गलत जगह चुंबक लगा रहे हो। मैं रुकू या जाऊँ? इसको तो मैं आकर के भी लोहा तू मत जा। हेलो, देखो बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आप समझिए ना दादाजी, बाहर कबाड़ी वाला खड़ा है। कबाड़ी वाले भाई मेघा ने फोन करके आज बउआ का टॉपिक दिया। कह रही थी रौनक, बचपन में अक्सर हमसे कहा जाता था कि अरे मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। अब इसी बात पे बउआ ने क्या मस्ती करी, ये सुनिए। हेलो हेलो अंकिल, नमस्ते। कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बता। हमारी ना एक प्रोडक्शन कंपनी, हम लोग टीवी सीरियल बनाते हैं। अच्छा, फिर मैं क्या करूँ? आपसे 2 मिनट हेल्प चाहिए। जनता को हम ये सीरियल पहले सुनाना चाहते हैं। कौन सा चैनल है? और इस पे जो सीरियल आएगा उस सीरियल का नाम पता है क्या है? नाम है खड़े अच्छे लगते हैं। खड़े मतलब? खड़े मेरा मतलब है कि एक किसान बेटे और उसकी माँ की कहानी है। और हर किसान के लिए उसके खेत में जो फसल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल गन्ने। हाँ। गन्ने हमेशा खड़े रहते हैं। हाँ, तो वो खड़े अच्छे लगते हैं। करेक्ट। अब आप समझदार लग रहे हैं, वेरी गुड। जल्दी बोल, जल्दी अच्छे से, 1 सेकंड। अब देखिए ये जो सीन है, हाँ। ये सीन हमने शूट कर लिया है। अब बस आपको सुन के बताने की कैसा शूट हुआ है। हाँ। तो सीन ऐसा है कि बेटा अपनी माँ के पास जाता है। अच्छा, गया। और बड़े ही दुख में अपनी माँ से कहता है कि जिस आदमी को उसकी माँ अपना बाप कहती है, हाँ। यानी उस लड़के का नाना, हाँ। वो उसका असली बाप नहीं है। लड़का भागते भागते अपनी माँ के पास पहुँचता है, पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक चालू। ए माँ, ए माँ। माँ कब बोलेगी? माँ नहीं बोलेगी, पूरा सुन ले, डिस्टर्ब मत कर। ए माँ, जिस आदमी को तू आज तक अपना बाप कहती रही, सुन रहा है ना? हाँ, जल्दी कर। सॉरी, वो तेरा असली बाप नहीं है माँ। ये माँ सुन के मर तो नहीं गई? नहीं, 1 मिनट। ये कैसे पता चला? मुझे पता है। नहीं, वही बता रहा हूँ। मैं आज मार्केट गया था। अच्छा। वहाँ पे एक मूंगफली वाला था। उस मूंगफली को छील के देखा तो उसमें दाना नहीं था। अच्छा। इसका मतलब है कि मूंगफली में दाना नहीं। हम तुम्हारे दाना नहीं। तू कौन है? कहाँ है तू? मैं वो 1 सेकंड। यानी मूंगफली में दाना नहीं, वो हमारे नाना नहीं। जब मेरा नाना नहीं है तो इनका बाप भी तो नहीं होगा। ये जो पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक दे, उससे बात करी ना। कुंकू, कुंकू डायरेक्टर। मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। तुम्हारे नाना नहीं। गंदा। अमित ने फोन करके टॉपिक दिया। कह रहे थे रौनक भाई, रोटी, कपड़ा और मकान, इन 3 चीजों के लिए इंसान जिंदगी भर जद्दोजहद करता रहता है। अब इसी पे अगर आप बउआ बन के कुछ क्या, ये सुनिए, बहुत कुछ किया। हेलो, नमस्ते अंकल। कौन बोल रहा है? हाउ आर यू डूइंग दिस डेज? अरे कौन बोल रहा है भाई? सीसेट का विद्यार्थी है क्या? इंग्लिश पे इतना गुस्सा कर रहा है। अरे कौन बोल रहा है भाई? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ जी। हाँ। मेरे को आपसे 2 मिनट चाहिए था। अच्छा बोल। एक आदमी को क्या चाहिए जीने के लिए? मुझे क्या पता क्या चाहिए, तू बता। कुछ चंद सांसें, थोड़ा पानी, हाँ जी। और रोटी, कपड़ा और मकान। मकान। वेरी गुड। ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, आई मस्ट से। बोले, आगे बोले। लेकिन जो मकान की चाहत है ना, हाँ। वो गलत चाहत है। क्यों भाई? रोटी कपड़ा तो सस्ता मिलता, मकान तो 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख। चल ठीक है। अच्छा आगे बोल, आगे बोल, आगे बोल। और पोजीशन 2016 में मिलेगा। आगे बोलना फिर क्या? और ग्रेटर नोएडा में तो ब्रोशर्स की मीनार लग रही है। अरे आगे बोलना, आगे बोल, आगे। आगे। हाँ। आगे। आगे बोले। 2 बार आगे बोला ना यार। सोच मत कर। सुनी तो मैं कह रहा हूँ, सीधा मकान नहीं चाहिए इंसान को, थोड़ा थोड़ा करे, स्टेप बाय स्टेप। रोटी, कपड़ा और मकान नहीं, टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर? हाँ। टिश्यू पेपर क्या मकान बन जाएगा? नहीं, देखो मैं बता दूं आपको। टिश्यू पेपर लिया, टिश्यू पेपर से हाथ पहुँच सकता है। अच्छा। हाथ तब पहुँचेगा जब हाथ गंदा होगा। अच्छा। हाथ तब गंदा होगा जब कुछ खाएगा। हाँ, अमर चित्र कथा चल रही है। हाँ, आगे बोल। और खाएगा तब जब कुछ पकेगा।
क्या पकता कहाँ है खाना? किचन में। किचन में पकता है। और किचन कहाँ होता है? घर में। घर में, और घर को मकान कहते हैं। तो हो गया धोती कपड़ा टिश्यू पेपर। नहीं, अगर टिश्यू पेपर है तो मकान है। वो टिश्यू पेपर को ना हाँ। घुमा के पूरा अच्छी तरह रोल करके हाँ जी, बत्ती बना के मैं क्या मेरे क्या तेरे क्या हाँ। पब्लिक में खड़ा हूँ, नहीं तो फिर बताता तेरे क्या। पब्लिक में खड़ा है तो क्या? ऐसा क्या गंदा है जो पब्लिक में नहीं बोल सकता? मैं ना तेरे ना डाल दूंगा बत्ती बना। कोई सुनेगा तो क्या बोलेगा? गंदा आदमी। हेलो अंकिल जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। हाँ बोल भाई। मैं एटीएम के बाहर सिक्योरिटी करता हूँ। ये मेरा मालिक आया, गुस्सा कर दिया। क्या मैं सारी सिक्योरिटी का नाम मिट्टी में मिला दिया इसने। एक सेकेंड भाई साहब, हाँ बोल अब आप ही फैसला करिए। तू क्यों भागा? मेरी बात सुन। हाँ जी। तू मैटर बता क्या है, नहीं तो मैं फोन काट रहा हूँ। फोन निकाल, मैं मैटर बताती हूँ। हेलो, मैं एटीएम का सिक्योरिटी गार्ड। कल रात को इसमें एक चोर आया। हाँ तो और ये चोर को देख के सीधा भाग गया नहीं। रेलवे स्टेशन। क्यों चोर है तू भागा किधर? तेरी फट गई। नहीं, देखिए, हर काम का एक तरीका होता है। मैं चोर को पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन गया था। तू रेलवे स्टेशन गया था? एक सेकंड, जैसे चोर आया, हाँ चोर को घुसते हुए देखा मैंने एटीएम में। देखा तूने? हाँ। और तुरंत मैंने एक शेयर्ड ऑटो पकड़ा और स्टेशन की तरफ निकल गया। अबे बताओ क्या? तू जल्दी बोल, मेरा टाइम खोटी मत। मैंने एक टिकट कटाया संपर्क क्रांति का। हाँ। और प्लेटफॉर्म की तरफ भागा दौड़ा और गाड़ी छूट गई। तू क्या बके जा रहा है? अब इसका क्या करूं? एक सेकंड रुक, चोर को पकड़ना था ना। स्टेशन चोर का फूफा आया था। स्टेशन क्या करने गया था तू? एक सेकंड, चोर क्या ट्रेन में भागा था तू? ट्रेन में नहीं भागा था। पूरी बात तो सुनिए यार, सुन तो रहे नहीं आप लोग। अगर मैं ट्रेन में जाता तो ट्रेन में मुझे क्या मिलता? क्या मिलता? मुझे क्या पता तुझे क्या मिलता? ओ सिक्योरिटी के बॉस। फूफा एक सेकंड, ट्रेन में मुझे 3 रुपए का पेपर सोप मिलता। तो पेपर सोप का क्या? मैं उस पेपर सोप से पहले एक पत्ती निकालता। हाँ, फिर उस पत्ती का क्या करता? पत्ती के डालता तू? नहीं, पत्ती को हाथ में रखता, नल चालू करता, धीरे धीरे हाथ घिसता। उधर तेरा फूफा पूरा एटीएम घिसा के चला गया। एक सेकंड, वो चोर ते मार के ले गया, तू कर गया? मैं पहले हाथ धोऊंगा और हाथ धो के चोर के पीछे पड़ूंगा। तेरी अब जो हाथ। एक सेकंड, बात कर तेरे मालिक से। मालिक। हाँ बोलो। बउए से पूछो इसके पास पेपर सोप बचे हो 2 साल? हाँ बचे। तो बोलो हाथ धो के अपनी में डाले 2-4 पेपर सोप। अरे क्या गंदा बोल। तुम करोगे एटीएम के बाहर नौकरी? अबे मेरे से नौकरी साले गंदी बात। छोड़ दे, कोई नहीं पछताएगा। इतना टाइम नहीं मेरे पास। अरे तू पछताएगा कल का लौंडा। अंडरटेकर ने रेसलिंग से रिटायरमेंट ले ली अंकिल। नहीं बात तो ले ली, अब तो क्या करें फिर। नहीं तो अभी क्यों ली, इतने साल बाद क्यों ली, और लेने के पीछे कारण क्या है, इसी बारे में मैंने यानी बउआ ने और बैरागी जी ने करी एक एफ से रॉकिंग चर्चा। जरा आप सुनिएगा। हेलो जी भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते जी भाई साहब, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हेलो कौन भाई नहीं, मैं कह रहा था एक चर्चा होती है हर हफ्ते, हमारे साथ बैरागी जी होते हैं एक्सपर्ट, और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि। अरे कौन मेरा कैसी चर्चा? वो सब बता देंगे भाई साहब। हाँ बोलो, नहीं जय माता दी बोलो होता है। और क्या, आपको पता है वो रिटायरमेंट ले लिया उसने WWE में। अंडरटेकर। अरे वाह, जागरूक है ये इंसान। तो एक बात बताइए, अंडरटेकर ने रिटायरमेंट अब क्यों लिया, ये सवाल आपके जहन में नहीं आ रहा है? अरे भाई मेरा क्या? हाँ, इसका क्या मतलब? नहीं, आपको मतलब सबका है। बैरागी जी आप बताइए। देखिए, अंडरटेकर एक तो बहुत ही ज्यादा प्रभावित था भारतीय सभ्यता से। अच्छा। आज से नहीं, पुरातन काल में जब भी अंडरटेकर भारत आया है तो उनका एक युद्ध हुआ है अक्षय कुमार से, खिलाड़ियों का खिलाड़ी में। अच्छा। तो उस युद्ध में अक्षय कुमार ने उनको परास्त कर दिया था। क्या कारण था जो परास्त किया? क्योंकि अक्षय कुमार मैया के भक्त थे, बलशाली थे। अंडरटेकर को उन्होंने शेर के दांतों में फंसा दिया। आपको आवाज आ रही है भाई साहब? क्या बात चल रही है भाई? एक सेकंड, तो फिर क्या कहना चाहेंगे? अक्षय कुमार अंडरटेकर की फाइट में अंडरटेकर को अक्षय कुमार दांतों में फंसा देता है शेर के। अच्छा। तो जैसे अंडरटेकर को छाती पकड़ के ऊपर उठाता है तो ये गाना गाता है। भाई साहब आवाज आ रही है? तुझ खून से नहलाने तेरा बबलू आ गया। भाई
अक्षय कुमार बबलू के रूप में अंडरटेकर से भिड़ता है। अंडरटेकर उसी दिन कहता है कि जो मैया की शक्ति है, जो माता रानी कहती है, जो देती है, जेब में होता माता तेरा मोर, तो सब चीजें अंडरटेकर के दिमाग में घूम रही हाँ, तो इसलिए उसने डिसाइड किया कि अगर रिटायरमेंट लेगा तो नवरात्रों में लेगा। बैरागी जी से कुछ कहना है आपको? बैरागी जी की नहीं, माँ की कृपा होती है। गलत मत बोलिए, माँ की कृपा होती है। कैसे बोल रहे हैं? क्या है बावली? क्या यहाँ से मैंने कब पकड़ा तुम्हें? बात कर रहा है। इसका नाम क्या बैरागी जी? फैनी की वधवा हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप फैनी की वधवा हैं? अरे अरे किश्तों में बोलने वाले इंसान, शब्द के लिए लोन ले ले। बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई है? इस बार की चिट्ठी रेसलमेनिया के रिंग में फाइट के बाद बिग शो की काली बनियान निचोड़कर तार पर सुखना डालने वाली मादा गिगली कहती है, गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। बिग शो की काली बनियान निचोड़ती है। गिगली पागल हो गई। एफसी रॉकिंग नहीं है लेकिन। हेलो जी, नमस्ते अंकल। नमस्ते, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? 2 मिनट चाहिए था आपसे। कौन बोल रहा है भाई? 2 के 4 मिनट ले ले, बोल कौन रहा है? बउआ बोल रहा हूँ, क्या हुआ? गुस्सा क्यों कर रहे हो यार? मैं बउआ, 1 सेकेंड। ठंडी बहुत ज्यादा हो गई है कि नहीं? हाँ ठंडी है ज्यादा। चाय? आगे बोल। चाय? कहवा? खोलता हुआ दूध? टिक्की बनती है ना, टिक्की। अबे तू क्या? नहीं, मैं तो बउआ बताया। ब से बउआ, च से तो चम्मच होता है। अबे बावली क्या तू? नहीं, बावली तो खड़ी बावली है। मैं कह रहा था, हाँ, जिसमें टिक्की बनती है ना, वो वाला तवा, बड़ा वाला। उस तवे में डाल ले अपनी। कढ़ाई की नहीं, सब तू बोल कर रहा है। कढ़ाई, चाय, कवा। क्या है ना, ठंडी बहुत है, आपने अभी शुरू में ही बोला था। हाँ बहुत है, आगे होता। हाँ, तो क्या है ना, ठंड में कुछ बातें गर्म होनी चाहिए, तो ये सारी गर्म चीजें हैं, तो गर्म बात हो रही है। अबे गर्म बातें थोड़ी ना होती हैं। रेत, रेगिस्तान का रेत, वो भी गर्म। मरोड़ा हुआ कान, कैसे कान तोड़ूंगा तेरी। हाँ, जब आप उस पे थप्पड़ और लात मारेंगे तो वो भी गर्म हो सकता है। हेलो, बाइक का साइलेंसर, चलती बस का इंजन, रॉकेट का पिछवाड़ा। उस रॉकेट और चलती हुई ट्रेन को अपनी डाल ले तू। 1 सेकेंड। तुझ जैसे आदमी का खून, वो भी गर्म है। हाँ गर्म है। आशिक का दिल, बीवी का दिमाग, अर्नब गोस्वामी, वो भी बहुत गर्म आदमी है। निकालेगा गर्मी। आलू के पराठे। अब आलू के पराठे तो ठंडे भी हो सकते हैं। नहीं तो गरीब लोग ठंडा खाते ना, तू खाता होगा, मैं तो गर्म खाता हूँ। तो मुझे गरीब बोल रहा। बताओ कैसा लगा गरम? मैं तेरी गरम कर दूंगा, तोड़ के ऐसी लाल कर दूंगा, तू ध्यान रखेगा। बस, बहुत गर्मी आ गई। जिगर बोलिए, जिगर। क्या जिगर? जिगर में बड़ी आग है, आग भी गरम, राइट? अबे तेरी फोन रख साला। बस करिए, फोन रख। काट दिया। घायल का सनी देओल, DDLJ का अमरीश पुरी। राजनीति आजकल वो भी गरम है, काट दिया, अब नहीं लगाऊंगा। हेलो, आपको भी आई गर्मी की नहीं? हाँ।